हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप पर कौन नज़र रख रहा है, हु इज़ स्टॉकिंग यू। ओके व्यूअर्स, तो आप पर कौन नज़र रख रहा है, कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग पूरी तरह से जनरल रहेगी, हो सकता है आपसे मैच हो सकता है ना भी हो। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो या आपकी कोई भी सिचुएशन हो। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए है, फिर चाहे आपकी कोई भी एज हो। ओके, और ये आप सभी के साथ रेजोनेट कर सकती है। ओके, और टाइमलेस है ये रीडिंग, यानी कि जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगी। फिर चाहे ये आप तक 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी टाइम बाद पहुंची हो, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपसे तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ। रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, जो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके, आइए चलिए शफलिंग स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस। तो व्यूअर्स, हमारा सवाल है कि आप पर कौन नज़र रख रहा है। ओके, पहला जो कार्ड अनफोल्ड हुआ है वो हुआ है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, आप पर कौन नज़र रख रहा है, हु इज टॉकिंग यू। अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, लेकिन एक भी अनफोल्ड नहीं हुआ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, आप पर कौन नज़र रख रहा है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। आप पर कौन नज़र रख रहा है। मैजिशियन, अगला कार्ड है मैजिशियन का। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग व्यूअर्स। क्लैरिफाई करते हैं इन तीनों कार्ड्स को, इन तीनों को क्लैरिफाई करते हैं। ये कार्ड्स यहाँ क्यों हैं। ओके, ओके व्यूअर्स। ओके, अगला कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है वो हुआ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ब्यूटीफुल। हाँ, ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और मैजिशियन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव है। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करते हैं अब कि 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड अस। थ्री ऑफ सोर्ड्स देख सकते हैं आप। चलिए मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं कि मैजिशियन, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स। एनर्जी ऑफ डेक है 10 ऑफ वैंड्स, तो 10 की एनर्जी मुझे डबल लग रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स।
तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि पहले तो बताती हूँ मैं कि आपका या ये जो पर्सन है आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनका बर्थ मंथ क्या हो सकता है। ओके, अक्टूबर हो सकता है, और जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, मार्च हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, एक्चुअली अप्रैल एंड सितंबर, ये कुछ बर्थ मंथ हैं जो ये इस पर्सन का हो सकता है, ये बर्थ मंथ जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। चलिए मैं कुछ डेट ऑफ बर्थ बताने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को व्यूअर्स। ओके, 4 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 20 तारीख और 30 तारीख, 1 तारीख, 11 तारीख, 6 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 26 तारीख, 3 तारीख, 13 तारीख, 23 तारीख, 31 तारीख, 24 तारीख और 14 तारीख। ये व्यूअर्स कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हैं जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं या आप पर नज़र रख रहे हैं। ओके, चलिए आगे रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। तो कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है। पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ आपका रिलेशन रह चुका है, यानी कि ये कोई एक्स पर्सन लग रहे हैं मुझे। ठीक है, एक्स पर्सन की वाइब आ रही है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आप डील कर चुके हो, जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर चुके हो, जिसके साथ आपका कनेक्शन था, ऐसे पर्सन की वाइब आ रही है मुझे। और मुझे लग रहा है कि वो कनेक्शन ख़त्म भी हुआ है, सेपरेशन भी हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स, इस कनेक्शन में ये इशू हुआ था कि जिससे आपको पता लगे कि कौन कौन है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो रहा था, आप दोनों के बीच में प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं था, यानी कि एक व्यक्ति ज़्यादा एफर्ट्स ले रहा था और एक व्यक्ति कम एफर्ट्स ले रहा था। ओके, आप हो सकते हैं जो ज़्यादा एफर्ट्स ले रहे थे, ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे इस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यानी कि ये पर्सन उस समय एफर्ट नहीं ले रहे थे, तो ये बैलेंस नहीं था। एक तरफ से ज़्यादा एफर्ट्स थे और एक तरफ से कम एफर्ट्स थे, ये बैलेंस होना चाहिए था। इक्वल एफर्ट्स, म्यूचुअल एफर्ट्स होने चाहिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन उस समय ये पर्सन जो थे वो थोड़ा इमेच्योर बिहेव कर रहे थे, चाइल्ड लाइक बिहेव कर रहे थे, और आप पर ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू टेक एफर्ट्स, और आपने एफर्ट्स लिए भी हैं, ऐसा दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने जो भी एफ़र्ट्स लिए, अगर वो एफ़र्ट्स अप्रिशिएटेड होते तो यहाँ पे आपको इतना पेन नहीं होता जितना मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे कि आपने जितने एफ़र्ट्स लिए, जितना इनको अप्रोच किया है, जितना इनको कन्फेस किया है, जितना मतलब कहीं ना कहीं इनको आपने कन्विंस करने की कोशिश की है, या आपने इनको समवेयर मनाने की कोशिश की है हर तरह से, लेकिन इन्होंने रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं किया है, रेसिप्रोकेट नहीं किया है। और मैं तो ये कह सकती हूँ कि आपके ऑफ़र्स को रिजेक्ट भी किया है। ठीक है, डायरेक्ट रिजेक्ट ना किया हो, इनडायरेक्टली रिजेक्ट किया हो, लेकिन आपको रिजेक्ट भी किया है। आपका जो एफ़र्ट है, आपका जो प्यार है, उसको इतना अप्रिसिएशन नहीं मिला जितना आप डिज़र्व करते थे। यहाँ पे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिजेक्शन मिला है। आई कैन सी इट हेयर। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं था। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, ओके, उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके और इस पर्सन के बीच में कोई और थर्ड पर्सन था, या कोई थर्ड पार्टी थी जिसका इंटरफेरेंस था।
ये कोई ऐसा हो सकता है जिसको आपके पर्सन ने ही अलाउ किया अपनी लाइफ में। ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आ गया और आपके पर्सन का जो फोकस था वो डिस्ट्रैक्ट हुआ है। आपके पर्सन डिस्ट्रैक्ट हुए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनका मन विचलित हो गया। इट्स जस्ट दैट कि किसी और का इन्फ्लुएंस उन्होंने अपनी लाइफ में अलाउ किया, जिस वजह से यहाँ पर आप लोगों के बीच प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं हो पाया। तो थर्ड पार्टी इशू है। ये फैमिली भी हो सकती है, कोई कार्मिक पार्टनर हो सकता है। ये जो पर्सन है इनका एक्स पार्टनर या एक्स पर्सन या एक्स वाइफ या हस्बैंड भी हो सकते हैं। और अगर करंटली भी कोई इशू चल रहा है तो वो फैमिली इशू भी हो सकता है। लेकिन ये लव लाइफ के बीच में आया है ये जो भी इशू है। ठीक है व्यूअर्स। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो या आप प्रेयर्स कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हम्म अभी व्यक्ति लेकिन आपको स्टॉक कर रहे हैं व्यूअर्स। यस, आप तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, बट समवेयर मुझे लग रहा है कि आपने ही किस्मत पर छोड़ दिया है, आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा। अब जो मेरे लिए अच्छा होगा वो अपने आप मुझ तक पहुंच जाएगा। आपने कहीं ना कहीं ये सोचना शुरू कर दिया है कि जो मेरे लिए अच्छा होगा वो हो जाएगा, और जो नहीं होगा तो मैं उसके पीछे पीछे नहीं भागूंगा या नहीं भागूंगी। तो यहाँ पे आपने सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ दिया है। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस सरेंडर की वजह से, आपने जो सरेंडर किया है इसकी वजह से यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। और इस डिवाइन इंटरवेंशन में इस पर्सन को गिल्ट हो रहा है। ये अब गिल्ट ट्रिप पर हैं, इनको अब पछतावा हो रहा है अपने किए पर। पछतावा हो रहा है और अब इनको गिल्ट है कि इन्होंने ऐसा आपके साथ क्यों किया। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर कहीं भी जहाँ भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इनको ना आपकी मेमोरीज घेर लेती हैं। ये कोई भी चीज़ करते हैं, कोई एक्टिविटी या कोई गाना सुनते हैं या किसी की कोई बात सुनते हैं, तो हर चीज़ इन्हें कहीं ना कहीं आपकी याद दिला रही है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स बार बार ऐसा कुछ हो रहा है इनके साथ, जिससे ये आपके साथ रिलेटेड चीज़ों को बार बार देख रहे हैं। जैसे आपका नाम बार बार दिखना इनको, या कोई आपके बारे में बार बार पूछेगा इनसे, या पुराने इंसिडेंट्स याद आएंगे इन्हें बार बार, या सपने में आप दिखाई दोगे। तो इनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि ये आपको स्टॉक करना पे मजबूर हो गए हैं। आपके बारे में पता करना, आपके सोशल मीडिया को चेक करना, आपके पुराने फ़ोटोज़ चैट्स उसको चेक करना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं कहूँगी डिवाइन इंटरवेंशन है, जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं इनके आसपास। या मैं कहूँ कि ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो रहे हैं कि ये आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। ओके, और यही चीज़ इनको गिल्ट में ले जा रही है, क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं और बार बार इनको रियलाइज़ होता है कि इन्होंने क्या किया, तो इनको बहुत हर्ट भी हो रहा है। ओके, हर्ट भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि डिवाइन इनको रियलाइज़ करवा रहे हैं। ओके, जो उन्होंने किया था कहीं ना कहीं वो कर्मा भी देख रहे हैं उस चीज़ का, उस गिल्ट में, और आपको छुपते छुपाते स्टॉक भी कर रहे हैं। यस, ऐसा ही दिख रहा है मुझे। चलिए थोड़ा और डीप जाते हैं इस रीडिंग में और देखते हैं क्या है आगे। व्यूअर्स, इस पर्सन के नाम में ए हो सकता है, या इस पर्सन के नाम में 2 बार ए हो सकता है, या आपके नाम में हो सकता है 1-2 बार ए, या ए ज़रूर होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है EH और R भी हो सकता है इस पर्सन के नाम में, S भी हो सकता है, D हो सकता है, K भी हो सकता है। चलिए
और क्लैरिफाई करते हैं इस रीडिंग को। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, एंजल्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। न्यू लव। ओके, और कार्ड्स लेते हैं पहले। ये व्यूअर्स, मुझे यहाँ पे पहली बात तो ऐसा भी लग रहा है कि इनके मन में अब फीलिंग्स जनरेट होना शुरू हुई हैं। ये पहले इतना फील नहीं करते थे, अब इन्होंने फील करना शुरू किया है, क्योंकि ये अब स्टॉक करने लगे हैं आपको। अब इन्हें गिल्ट लगता है, अब इन्हें पछतावा होता है, अब इन्हें जो भी रियलाइजेशन हो रहा है ना, इसकी वजह से ये आपकी तरफ रोमांटिक फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, जो पहले नहीं करते थे या कम करते थे। ये पहले इग्नोर करते थे ऐसी चीज़ों को, लेकिन अब ये आपकी तरफ रोमांटिकली फील कर पा रहे हैं। स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। दिस कुड बी द वन। मैं वही कह रही हूँ ना कि अब समझ पा रहे हैं ये कि आप ही इनके सोलमेट हो, ट्रू लवर हो आप ही इनके, आप ही हो जिसको ईश्वर ने इनके लिए बनाया है या भेजा है। तो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहे हैं कि अब मैं उस पर्सन से मिल चुका हूँ और मैं जान चुका हूँ या मैं जान चुकी हूँ कि यही है जो मेरा ट्रू सोलमेट है, जो मेरा ट्रू पार्टनर है। तो दिस कुड बी द वन। उन्हें अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो, जिसको वो ढूंढ रहे हैं दुनिया में सच्चे प्यार को, वो आपसे ही मिल रहा है। आप ही हो उनका ट्रू लव। हो सकता है व्यूअर्स आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ओके। और मुझे 2-3% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो। लेकिन अगर ये अनसक्सेसफुल मैरिज है तो ऑफ कोर्स ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आपको ही स्टॉक कर रहे हैं। ये कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए बताया मैंने आपको, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब आई कि कोई मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहा है, कोई मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो सकते हो आप, ठीक है। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। ओके व्यूअर्स, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है द साइंस आर कॉशनिंग यू। तो व्यूअर्स देखिए, यहाँ पे आपको ना साइंस मिल रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है इन्हें साइंस मिल रहे हैं और समवेयर ये उनको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है पहले ही कि डिवाइन इनको अलग अलग साइन दिखा के या अलग अलग सिचुएशंस दिखा के या ऐसी सिचुएशंस दिखा रहे हैं या ऐसे साइंस इनको दे रहे हैं, ऐसी इनको हिंट मिल रही है जिससे ये बार बार आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, और ये मजबूर हैं आपके बारे में सोचने के लिए। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। अपने गिल्ट में भी हैं ये। ओके व्यूअर्स, चलिए आपके लिए एक मैसेज लेते हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। ईश्वर का संदेश लेते हैं आपके लिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस। ये कार्ड कहता है मूव बैक टू द होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो समवेयर व्यूअर्स यहाँ पर
मूव बैक टू होलनेस एंड इनर स्ट्रेंथ की बात है। तो समवेयर आप अपने इनर स्ट्रेंथ से का यानी कि अपने इनर स्ट्रेंथ को यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आप वल्नरेबल फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, ठीक है, आपका मोराल डाउन हो गया है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो गया है, तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी इनर स्ट्रेंथ ही इतनी है कि आप इनफ कॉन्फिडेंट हो, इनफ केपेबल हो, ठीक है। आपको कमज़ोर या वीक या वल्नरेबल या ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है और आपको ये समझना होगा दैट यू हैव द पावर टू कंट्रोल थिंग्स नाउ, बिकॉज अब ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये आपके फेवर में है। आप यहाँ पे चीज़ों को हैंडल कर सकते हो द वे यू वांट, बिकॉज नाउ इट इज़ हैपनिंग विद देम। ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है। यहाँ पर आपको जो एफर्ट्स लेने थे आप ले चुके हो, अब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो आपको उस रिवॉर्ड को एंजॉय करना है। आई एम नॉट सेइंग दैट एंजॉय the pain of your person, no, I'm not saying, just let them realize, okay, and you have to be in your strength। आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, अपनी पावर में रहना है, ओके। यू बैक टू योर होलनेस, यानी कि ऐसा मत फील कीजिए कि आप किसी के बिना अधूरे हैं या इनकम्प्लीट हैं। यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, ओके। तो यही पर्सन है व्यूअर्स। हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका 6 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा का रिलेशनशिप हो सकता है या रहा हो, क्योंकि पास्ट पर्सन की वाइब आ रही है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। ओके व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट की हो। अगर ये इवन 1% भी आपसे रेजोनेट की है, अगर 1% भी आपसे मैच की है, तो मुझे बताइएगा ज़रूर, ओके। फीडबैक बहुत ज़रूरी है आपका, और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना मत भूलिएगा, ओके व्यूअर्स। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, देन सब्सक्राइब कर लीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, ओके। क्योंकि मैं ऐसे ही डिफरेंट टॉपिक्स पर रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ, और मैं नहीं चाहती कि ये सब कंटेंट आप मिस कर पाएँ। और रीडिंग्स के दौरान इंट्यूटिव मैसेज, चैनल मैसेज एंड चैनल सॉन्ग्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि आप मिस कर पाएँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ, ओके व्यूवर्स। तो थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।